बहुत समय पहले सोनपुर गांव में दो सौतेली बहनें टीना और काजल अपनी माँ मालिनी के साथ रहती थी। काजल मालिनी की सौतेली बेटी थी, लेकिन मालिनी ने कभी भी टीना और काजल के बीच कोई भेदभाव नहीं किया। घर की आर्थिक हालत ठीक न होने की वजह से काजल कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ कपड़े सिलाई का काम किया करती थी और दूसरी ओर उसकी सौतेली बहन टीना के बहाने अपनी सहेलियों के साथ यहाँ वहाँ घूमा करती थी। उसका पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। फिर कुछ दिनों बाद दोनों का रिजल्ट आया, जहाँ एक और काजल बहुत ही अच्छे नंबरों से पास हुई थी, वहीं फेल हो गई थी। ये देखकर मालिनी को बहुत गुस्सा आया और वो बोली, टीना, देख अपनी बड़ी बहन को कितने अच्छे नंबरों से पास हुई है। पढ़ाई करने के साथ साथ वो लोगों के कपड़े भी सिलती है, फिर भी कितने अच्छे नंबरों से पास हुई है। और एक तू है जो दिन भर बस अपनी दोस्तों के साथ घूमती रहती है। ये सब झूठ है माँ, मैं भी पढ़ाई करती हूँ। अच्छे नहीं आए तो इसमें मेरी क्या गलती है। देख टीना, तुम मुझसे तो झूठ मत बोल। मैं तुझे अच्छे से जानती हूँ। आज के बाद मैं तुझे पॉकेट मनी नहीं दूंगी, समझी। अब से तू भी काजल की तरह काम करेगी, तभी तू पैसे की कीमत जानेगी। इतना बोलकर मालिनी वहाँ से गुस्से में चली गई। मैं उस काजल की बच्ची को नहीं छोड़ूंगी, उसने मेरा जीना हराम कर दिया। जब देखो मौसी के गुण गाती रहती है। मुझे उसकी वजह से माँ से बहुत कुछ सुनना पड़ता है। मैं काजल को नहीं छोड़ूंगी। फिर एक दिन जब काजल अपनी माँ मालिनी के साथ घर का सामान लेने बाजार की हुई थी, तब टीना चुपके से काजल के कमरे में गई और वहाँ पर सिले रखे हुए कपड़े को जला दिया। थोड़ी देर में जब काजल और मालिनी बाजार से घर लौटी तो उसने देखा कमरे में आग लगी हुई थी। कमरे में रखे सारे कपड़े जल चुके थे। ये देखकर काजल बहुत उदास हुई। काजल को उदास और परेशान देख टीना बहुत खुश हुई। माँ, देखो ना, सारे कपड़े जल गए। टीना, ये सब कैसे हुआ? तुम तो घर में ही थी ना, बताओ हमें। पता नहीं माँ, मैं तो अपनी सहेलियों के साथ बाहर घूमने गई थी, मुझे कुछ नहीं पता। ये कहकर टीना अपने कमरे में चली गई। माँ, मैं अब ग्राहकों के कपड़े वापस कैसे दूंगी माँ? मेरी सिलाई मशीन भी जल गई। जब ये बात मोहल्ले में रहने वाली औरतों को पता चली, काजल को सीने के लिए कपड़े दिए थे। काजल, मैंने तुम्हें बहुत महंगा ड्रेस दिया था सिलने के लिए, वो तुमने जला दिया। मुझे उसके पैसे दो। तुम्हें मैंने भी बहुत ही महंगे कपड़े दिए थे सिलने के लिए, मुझे भी मेरे पैसे चाहिए। अगर हमें पता होता तुम इतनी लापरवाह हो तो हम तुम्हें इतने महंगे कपड़े सिलने देते ही नहीं। अब तो बस हमारे पैसे दे दो। ऐसा कहते हुए सभी औरतें काजल से पैसे मांगने लगी। देखिए, आप सभी मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। आपके कीमती कपड़े जल गए, इसके लिए मैं आप सभी से माफ़ी मांगती हूँ, पर मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं। मुझे थोड़ा सा समय दे दीजिए, मैं आप सभी के पैसे जल्द ही लौटा दूंगी। ठीक है, हम तुम्हें 15 दिन का समय देते हैं। यदि 15 दिन में हमारे पैसे नहीं लौटाए तो देख लेना, हमारे पास और भी रास्ते हैं पैसे निकलवाने के। इतना कहकर सभी औरतें वहाँ से चली गई। वहीं काजल चिंता में पड़ गई। इतने कम समय में मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊं? इतनी जल्दी तो कोई मुझे काम पर भी नहीं रखता। बेटा, तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हें कोई ना कोई काम जरूर मिल जाएगा। फिर अगले दिन सुबह काजल काम की तलाश में निकल पड़ी। चलते चलते शाम हो गई, लेकिन उसे काम कहीं नहीं मिला। शाम हो चुकी है, मुझे घर लौटना होगा। माँ चिंता कर रही होगी। काजल चलते चलते रास्ता भटक गई और जंगल की ओर चलने लगी। तभी उसको जंगल के अंदर सुंदर सुंदर फल से लदा हुआ पेड़ दिखाई दिया। क्यों ना मैं इन फलों को तोड़कर बेच दूं और फल बेचकर मुझे पैसे मिलेंगे। वो पैसे मैं उन औरतों को दे दूंगी। ये कहकर जैसे ही वो फल तोड़ने आगे बढ़ी, तभी वहाँ एक बूढ़ी जादूगरनी प्रकट हुई और लड़की, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे जंगल में आने की और यहाँ से फल तोड़ने की?
ये जंगल मेरा है। अगर तूने यहाँ के किसको छुआ तो मैं तुझे हमेशा के लिए कैद कर लूँगी। मुझे माफ़ कर दो जादूगरनी, मुझे पता नहीं था, मुझे कोई और रास्ता नहीं सूझा, इसलिए फल तोड़ने जा रही थी। ये कहते हुए काजल ने अपने घर के हालात के बारे में बूढ़ी जादूगरनी को बताया। ये सुनकर बूढ़ी जादूगरनी को काजल पर दया आ गई। वो जादूगरनी एक अच्छी और नेक दिल जादूगरनी थी। अच्छा, तो ये बात है, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ, आओ, डरो नहीं। ये कहते हुए जादूगरनी काजल को अपनी गुफा में ले गए। जंगल के बीचों बीच बनी हुई थी। गुफा के ठीक पीछे एक बहुत बड़ा पेड़ था। उस पेड़ पर बहुत ही सुंदर सुंदर लहंगे लटके हुए थे। काजल, ये एक लहंगे का पेड़ है। ये पेड़ मैं तुम्हें देती हूँ। इस पेड़ की मदद से तुम बहुत ही जल्दी अमीर बन जाओगी। चलो, इस पेड़ को मैं तुम्हारे घर पर लगा देती हूँ। पलक झपकते ही जादूगरनी अपने जादू से कुछ ही मिनटों में जादुई लहंगे के पेड़ को काजल के घर के पीछे वाले बागीचे में लगा देती है। ये देखकर काजल बहुत खुश हुई और जादूगरनी का धन्यवाद कहते हुए बोली, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जादूगरनी जी, आप सच में बहुत ही दयालु और अच्छी जादूगरनी हो। जादूगरनी काजल से विदा लेकर अपनी गुफा लौट गई। फिर अगले दिन से काजल ने लहंगे के पेड़ से लहंगे लेकर बेचना शुरू कर दिए। लहंगे इतने सुंदर थे कि कोई भी उसे खरीदे बिना रह नहीं पा रहा था। कुछ ही मिनटों में उसके सारे लहंगे बिक गए और काजल को बहुत ज़्यादा मुनाफा हुआ। काजल ने जल्द ही उन सभी के पैसे लौटा दिए। लेकिन जब ये बात वो ईर्ष्या से जल उठी। चलो, कोई बात नहीं, मैं उस पेड़ को भी जलाकर राख कर दूंगी, फिर देखती हूँ काजल की बच्ची को क्या करेगी। रात के समय सबके सो जाने के बाद जैसे ही टीना उस पेड़ को जलाने के लिए आगे बढ़ी, तभी उस पेड़ में से आग के गोले निकलने लगे। ये देखकर टीना काफी डर गई। अब मैं क्या करूं? इस पेड़ में से तो आग के गोले निकल रहे हैं। ये कोई आम पेड़ नहीं, ये तो एक भूतिया पेड़ है। मुझे कोई तो बचाए, प्लीज मेरी मदद करो काजल, प्लीज मेरी मदद करो। वहाँ पर काजल पहुंची और जादुई लहंगे के पेड़ से अपनी बहन टीना की तरफ से माफ़ी मांगने लगी और टीना को माफ़ करने के लिए कहा। ये देखकर टीना को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने काजल से अपने किए की माफ़ी मांगी। काजल ने टीना को माफ़ कर दिया। उस दिन के बाद से जादुई लहंगे की मदद से काजल बहुत अपनी माँ और बहन के साथ हंसी खुशी रहने लगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और यदि कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से नीचे लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं